हमारे ब्रेन से अल्फा, बीटा, थीटा, गामा ये तरंगे ऑलमोस्ट निकलती ही रहती है और ये तरंगे हमारे वर्क के हिसाब से कम और ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी मेरे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स एक्टिव है वो बीटा तरंग वाले हैं। तो वो बीटा तरंग अभी चल रही है मेरे ब्रेन के सेल की, तो हम उस एक्शन में है, तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद जब हमें कोई बहुत ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, शारीरिक बल की ज़रूरत है, मानसिक बल की ज़रूरत है, जैसे सोल्जर है वो बॉर्डर में लड़ाई कर रहा है, तो उस समय उसकी जो ब्रेन की वेव होती है वो होती है गामा और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 40 से 100 हर्ट्ज। जब हम रिलैक्स की अवस्था में होते हैं थोड़ा, जैसे मैंने आंखें बंद की अभी, तो ये जो ब्रेन वेव है इसको हम अल्फा बोलते हैं। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, एकदम शांत अवस्था में हम सो रहे हैं, तो उस समय की जो ब्रेन वेव होती है उसको बोलते हैं डेल्टा। और बहुत गहरी नींद में जाने के पहले जो हमारे ब्रेन में जो वेव चलती है हमारे न्यूरॉन्स की, उसको बोलते हैं थीटा। जैसे मैं सोचूं मुझे अल्फा में जाना है तो ऐसे पहुंचेंगे या कैसे जाएंगे? हमें जैसे रात में सोना है तो रात में हम मोबाइल देखते रहते हैं। हाँ। मोबाइल देखने के लिए हमें बीटा ब्रेन वेव की जरूरत होती है। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ। ये भी एक नया क्वेश्चन है कि कौन से वेव से क्या कर सकते हैं, ये भी जानना है। तो हमको जब सोना रहता है तो उस समय हमको थीटा और डेल्टा वेव की जरूरत है। अच्छा। तो इसलिए जैसे योगी बोलते हैं या बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते थे कि आप सोने के पहले ध्यान करो। अच्छा। उससे क्या हुआ है कि आपके दिन भर की जो एक्टिविटीज से आपकी जो गामा वेव चल रही है ब्रेन में वो शांत होना शुरू होती है। अच्छा। और वो एकदम से शांत नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा कूल काम, मतलब शांत जगह में बैठ के आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं उस समय अल्फा वेव क्रिएट होता है। अच्छा। उसके बाद धीरे 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 जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी ब्रेन के सारी सेल्स शांत होती जाती हैं, तो वो थीटा वेव में पहुंचती हैं। जब थीटा वेव स्टार्ट होता है तो फिर हम जब डेल्टा अंतिम जो स्थिति होती है उसमें हमारा पूरा सिस्टम जो होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम और पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये पूरा एक हार्मोनिक पोजीशन में आ जाता है। अच्छा। जब ये हार्मोनिक पोजीशन में 3 सिस्टम आते हैं तभी हमें डीप स्लीप आती है। अच्छा। तो सोच ये डीप स्लीप कितने मिनटों की होती है या घंटों की होती है? जैसे हम 8 घंटे सोए तो कितनी टाइम हम डीप स्लीप में होते हैं? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। डीप, ठीक है, डीप सोना जो। हाँ, डीप स्लीप। अच्छा। तभी वो स्वस्थ रह सकता है। और जो योगी होते हैं वो 2 घंटा ज्यादा 1 घंटे के मतलब डीप स्लीप में उनकी जो बॉडी की एनर्जी वो वापस आ जाती है, जो क्योंकि वो ध्यान करते हैं। ओके।